हेलो मित्रों, किस प्रकार प्रतिशत के सवाल क्षेत्रफल के साथ कनेक्ट करके एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। तो देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आप इसे केवल देखते ही आंसर एग्जाम के अंदर लगा के आएंगे, टिक लगा के आएंगे। केवल 10 सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर लगाएंगे। देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये एग्जाम के अंदर लगभग आप मान लो कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही है। आप लास्ट ईयर पटवारी की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चंस आया था। आप रीट लेवल 2 की 2016 की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी यहां से सवाल आया था। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हमेशा आते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। आप जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और आप मेरे साथ आंसर इसका निकालिए। क्या आएगा आंसर? देखिए, ये किसमें बढ़ोतरी की बात कर रहा है? देखिए आराम से समझिए इसको। क्या कर रहा है? ये किसमें बढ़ोतरी की बात कर रहा है? ये बढ़ोतरी की बात कर रहा है परिधि में, यानी किसमें बात कर रहा है? परिधि में। तो अब मेरे को बताइए, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, रह गया कौन? r। क्या रह गया? r। अब मैं क्या करूंगा? केवल r है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। माना कि पहले कितना था? 100 था। माना कि पहले 100 मान के काम कर रहा हूं और उसमें कितना बढ़ा रहा हूं? 125% बढ़ा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 125/100। 125/100 आंसर हो गया आपका 125। यानी आप इसे 100 मान के काम करवा रहे हैं, आप इसे 100 मान के काम करवा रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 25% की बढ़ोतरी। 25% की बढ़ोतरी आपका जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको इसको तरीके से बताता हूं, ट्रिक से बताता हूं, और आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चंस को करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इसका टिक लगा के आएंगे। देखिए किस प्रकार से, यदि वृत्त के अंदर बात कर रहा है, देखिए यहां लिखा है 25 और आपने जो सॉल्यूशन इसका निकाला था वो भी मेरे मित्रों कितना आया था? 25% आया था। इसका मतलब आंसर के अंदर नो चेंजेस, आंसर के अंदर नो चेंजेस हुआ है। तो आप भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यदि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है इसकी परिधि में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, जो लिखा है वही आपका आंसर। इसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि मात्र r बचता था। इसका मात्र क्या बचता था? r। यानी त्रिज्या पर परिधि निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी आपकी जो परिधि है किस पर निर्भर कर रही है? त्रिज्या पर निर्भर कर रहे हैं। आप त्रिज्या में 25% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब परिधि में भी कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी? 25% की। आप त्रिज्या में 10% की कमी कर रहे हैं, तो आपका जवाब भी होगा परिधि में भी, देखिए सुन लीजिए, परिधि में भी 10% की क्या होगी? कमी होगी। तो समझ में आ गया, इसका आंसर हो गया 25% की बढ़ोतरी। तो परिधि में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? 25% की बढ़ोतरी होगी। एग्जामिनर आपके सामने सवाल को पुटअप कर दिया। बताइए परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए परिधि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 25% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। एग्जामिनर ने आपके सामने क्वेश्चंस को पुटअप कर दिया। बताइए क्षेत्रफल परिधि कितनी हो जाएगी, यानी परिधि कितनी
हो जाएगी, इसका मतलब हो गया परिधि आपकी 125 हो रही है, क्योंकि 100 तो पहले था, यानी 100 मान के काम कर रहे हैं और 25 उसमें जुड़ रहा है, 125 हो जाएगा। तो ये हमारे सभी मित्रों को समझ में आ गया। ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो लेकिन आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, अगला क्वेश्चंस, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या में आप 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ये कह रहा है उसकी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उस परिधि के अंदर मैंने काम किया था 2πr, केवल r पर निर्भर कर रहा है, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल में बात कर रहा है तो आप करेंगे πr²। ये हमारा क्वेश्चन रहता है। अब बताइए त्रिज्या पहले एक बार थी, त्रिज्या पहले कितनी बार थी, एक बार थी, अब त्रिज्या कितनी है, 2 बार। तो आपको क्या करना है, 10% की, देखिए r² का मतलब मैं r गुणा r लिख सकता हूं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। यानी इस r² को मैं r गुणा r इस तरीके से मैं पुटअप कर सकता हूं। तो देखिए यानी 10%, आप 100 मान के काम कर रहे हैं तो आप 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन त्रिज्या दोनों जगह क्या है, बराबर। देखिए दोनों जगह त्रिज्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो 110 गुणा 110 बटा 100, यानी 110 गुणा 110 बटा 100 काट दीजिए, आपका जवाब हो गया 11 गुणा 11 121। कितना आंसर आ गया, 121। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा 121% क्या हो जाएगा, 121% हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना बढ़ जाएगा, बताइए। पहले 100 मान के काम कर रहे हैं, अब इसके अंदर 121 हो रहा है, मतलब ये हो गया 21% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका जवाब हो गया यानी 21% की बढ़ोतरी, 21% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैंने आपसे पूछा क्या प्रभाव पड़ेगा, 21% क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया। लेकिन एग्जामिनर, देखिए यही क्वेश्चंस में एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है, वो मैं क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। एक वृत्त की परिधि, देखिए एक वृत्त की परिधि 20% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल आपसे पुटअप कर रहा है। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, देखिए परिधि है तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए। परिधि 2πr इसकी परिधि होती है, हटा दीजिए, ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये तो परिधि और त्रिज्या तो एक ही बात है। समझ में आया, यानी त्रिज्या r है और परिधि में, देखिए जैसे यहां लिखा है त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी, तो मैंने देखा परिधि का सूत्र लिखा, देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो बढ़ोतरी और कमी होगी वो केवल त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आ गया, चाहे आप परिधि की बात करें चाहे आप त्रिज्या की बात करें, सवाल दोनों एक ही है। तो देखिए गाइडों के अंदर केवल त्रिज्या के ऊपर सवाल लिखा है, मैं आपसे क्वेश्चन ये करवा रहा हूं परिधि के ऊपर। और यदि परिधि के ऊपर आपसे बात करें तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से त्रिज्या वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 20% की बढ़ोतरी 120 गुणा, देखिए क्षेत्रफल है 2 बार लिखेंगे, दोनों जगह त्रिज्या है,
आपका आंसर 120/100। आंसर 12 गुणा 12 144। इसका मतलब जवाब निकल के आ गया आपका 44% की क्या हो गई बढ़ोतरी। 44% की क्या हो गई बढ़ोतरी। ये मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जिन मित्रों को वास्तव में ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक हमारे एक भाई होने के नाते आपको एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूं। आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप एक छोटा सा मेरा काम कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक आप भेज दीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया वृत्त की परिधि के ऊपर। अब मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाती है। एक वर्ग की भुजा में 10% की, ये 10% है, 10% की कमी की जाती है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन साथ में लेता हूं मैं। परिमाप और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब ये कह रहा है एक भुजा में आप 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक भुजा के अंदर आप 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उसके परिमाप, तो देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 हमारा कांस्टेंट बच गया। 4 क्या हो गया कांस्टेंट। किस पर निर्भर करेगा, भुजा पर। यानी इसका परिमाप क्या होगा, जितने % आप भुजा को बढ़ा रहे हैं उतना ही उसका परिमाप बढ़ जाएगा। तो आपका जवाब, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस वृत्त की परिधि के अंदर करवाया था और आपको समझ में आ गया। बताइए परिमाप क्या होगा। जो लिखा है वही आपका आंसर, 10% क्या हो जाएगा कम। क्योंकि मात्रा आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल भुजा पर ही तो निर्भर कर रहा है, केवल भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा 10% की कमी। ये क्वेश्चन पहला। अब इसी के अंदर आपसे सवाल पूछ रहा है, देखिए अब सवाल पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए 10% की क्या करें कमी। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब आंसर होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। 10% की कमी यानी 90 बढ़ोतरी होंगी तो मैं प्लस करूंगा, कमी हो रही है माइनस कर दूंगा, और यहाँ 90/100, 0 से 0, ये हो जाएगा 21% यानी कितना हो गया 81%। आप 100 मान के काम करें, मतलब ये हो गया 19% की क्या हो जाएगी कमी। आपका जवाब हो जाएगा 19% की कमी हो जाएगी, ये आपका जवाब होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। एक वर्ग के परिमाप में आप 10% की कमी कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए शायद वो आपसे ये पूछ सकता है परिमाप या त्रिज्या, कोई भी दे सकता है। क्षेत्रफल पूछे, एक ही प्रोसेस है, वही प्रोसेस, क्योंकि परिमाप और त्रिज्या दोनों एक जैसे परिवर्तन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चंस आपके सामने अगला ये रहा। एक आयत की लंबाई 25% में क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। एक आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दी जाए तथा एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई आप 20% क्या कर रहे हैं, कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई आप 25% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई आप 20% कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखिए लंबाई कितनी है, आप 25% बढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो मैं क्या कर दूंगा 125%, 125 कर दूंगा, और इसकी जो चौड़ाई है उसमें 20% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, बटा कितना 100, ये तो आएगा। मैंने काटा उसको 25 से और ये 4 बार और ये 20 बार, बताइए 5 गुणा 20, यानी आपका जवाब हो गया 100। यानी आपका जो जवाब हो गया वो कितना हो गया 100, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका आंसर हो गया 100, पहले भी 100% था, अब भी कितना है 100%, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंतर्गत, लंबाई में इतना हो गया, चौड़ाई में इतना हो गया, आप कैलकुलेशन देख लीजिए। यानी मैंने काट दिया 5 बार, ये 4 बार और ये 20 गुणा 5 100, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चंस आपको किताबों के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आजकल जो क्वेश्चंस जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो देखिए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने पुटअप कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चंस को आपको ट्रिक के साथ विथ ऑप्शन मेथड बहुत तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए क्षेत्रफल सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में आप 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं 120, अब चौड़ाई में आप कमी कर रहे हैं तो आप करेंगे 100 माइनस का x, क्योंकि वो हमेशा 100 के ऊपर कम हो रहा है, माइनस कर दो, बटा 100 बराबर आपका जवाब हो गया। ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब 100 का 100 ही रहेगा। 0 से 0 मैंने काट दिया और आप जल्दी से इसका आंसर निकालना स्टार्ट कीजिए। ये हो गया 6, ये हो गया 5, तो 6 गुणा 100, 600 माइनस का 6x बराबर 5 गुणा ये हो गया आपका 50। कितना हो गया 50। अब माइनस का 6x बराबर ये हो गया 550, कितना हो गया 550। x बराबर आप भाग दीजिए, एक बार इसकी आप कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 500 ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये आप कर दीजिए और फिर आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं इसको काट देता हूँ, 2 से काटा, 225/3, यानी आपका जवाब हो गया 225/3, ये आपका जवाब सही होगा।
यानी 225/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये जो लिखा है वो एक साधारण विधि में लिखा है, आप 3 का भाग देके भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी थोड़ी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपके लिए जटिल बन गई है, बाकी क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत ही सिंपल देता है। देखिए करना क्या है, आपको यहां पर आपका जो जवाब है 225/3 है। देखिए इस तरीके से आपको लिखना तो सभी को आता होगा, इस तरीके से सभी को लिखना आता होगा। 120 × 100, x की जगह 225/3/100 कर दीजिए। और यदि आपका उत्तर 100% आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका जवाब सही होगा। किसी को दिक्कत है तो मैं इस तरीके से दूसरा सवाल भी मैं करवा देता हूं। देखिए ये सवाल आप एक बार कर दीजिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं बचे। देखिए यानी 25% की बढ़ोतरी कर रहा हूं और ये कर रहा हूं 100 - का x, और 100 बराबर आपका जवाब हो गया, कोई परिवर्तन नहीं, 100 का 100, ये मैंने काट दिया 5 बार, ये 100 बार, ये काट दिया मैंने 20 बार। 100 - का x बराबर वज्र गुणा कर लीजिए 80, तो बताइए x का मान कितना आ गया, 20। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने पुट अप कर दिया था और ये आपका जवाब हो गया। आप ऑप्शन उठाइए, देखिए क्या करना है आपको, लंबाई में 25% बढ़ोतरी। अब आप ऑप्शन उठाइए, जैसे मैंने ऑप्शन उठा दिया 20% की कमी, यानी आप लिखेंगे यहां 80/100, 5 × 20 = 100, यानी आपका जवाब हो गया 100%। देखिए आपको उसी तरीके से करना है, आपका उत्तर 100 लाना है, ऑप्शन उठाइए और जिस ऑप्शन से आपका उत्तर 100% आ रहा है वही आपका आंसर हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस आपके सामने मैं पुट अप कर रहा हूं किसी घन की। देखिए मैं सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा, मैंने वृत्त वाले क्वेश्चंस करवाए, वर्ग वाले करवाए, आपको आयत वाले क्वेश्चंस करवाए। अभी मैं जो क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप कर रहा हूं वह है घन वाले क्वेश्चंस, घन तथा घनाभ पर आधारित। देखिए क्वेश्चंस क्या करना है, यदि किसी घन की लंबाई या भुजा, लंबाई इसकी भुजा होगी, यदि किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार होती है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। देखिए 10% बढ़ा रहे हैं, तीनों एक ही चीज है। देखिए वहां पर ऊपर 2 लिखा था, एक बार 100 लिख रहा था और यहां पर 2 बार लिखना पड़ेगा। 0 से 0 आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बताइए कितना, 1 2 3, 1 2 3, 11 गुणा 11, 121 गुणा 1331 बटा 10। आप एक बार इसका, ठीक है, 1331 और 10 का भाग दूंगा 133.1, 133.1 मतलब आपके कितने परसेंट की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आयतन क्या हो रहा है, 100 मान के काम कर रहे हैं, 33.1% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो आपका जवाब हो गया 33.1% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इनके ऊपर जितने भी सवाल बनते थे, जैसे यहां पर पूछा है घन की जगह घनाभ लिखा है, तो जिस तरीके से लिखा है घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है,
और यदि घनाभ आ जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपको 3 बार अलग अलग लिखने पड़ेंगे टर्म्स यहाँ। क्या तो भुजा है, समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि घनाभ पूछे तो तीनों जगह क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। यदि पूछ रहा है वृद्धि तो आप वृद्धि कर दीजिए, और यदि कमी का पूछे तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। और भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सिनेमा हॉल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दर्शकों की संख्या इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं और उसके रेट में इतने % की कमी कर रहे हैं, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस को पुटअप करता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चंस को और भी करवाऊंगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ आज यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करना आप कतई नहीं भूलें। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।